लेकिन दो चीजें और हैं जो हटनी चाहिए, जिसको मैं अब पब्लिक डोमेन में लाना चाहता हूं। कौन से 1924 का यह कानून है भाई? मोदी जी कहते हैं मैं हर दिन इतने कानून बदलता हूं। हो सकता है कि वो उस पर भी सोच रहे हो। 1924 का एक कानून चला आ रहा है हमारे यहां, और वो हमारे हिस्सा है कि जो भारत के मंदिर हैं, उन मंदिरों पे जो चढ़ावा आता है वो सरकार लेती है। कुछ मंदिरों का 100% लेती है और कुछ परसेंट वहां के जो काम काज देखते हैं उनको दे देती है। लेकिन यह कानून सिर्फ हमारे लिए है। मस्जिद में तो कुछ होता ही नहीं, चढ़ावा कौन करने आ रहा है? वहां तो कुछ और ही होता काम। जो काम रुकवा दिया मोदी ने वहां तो वो काम हो रहा था। तो मजारों का, गुरुद्वारों का, इन सब जगह का पैसा सरकार नहीं लेगी। लेकिन इत्तेफाक से आपके मंदिर तो एक जमाने न तो रिजर्व बैंक होता था, उसी में रखा जाता था सोना वगैरह, तो अरब खरबों खरबों रुपया होता है। तो अब मंदिरों से इस पैसे को सरकार के लेने का हक समाप्त होना चाहिए। लेकिन मेरी दूसरी राय भी है इसके साथ में, एक राइडर है, क्योंकि जब मैं इसकी अभी रिसर्च में लगा हुआ हूं तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यहां पुजारियों, कोई सरस्वत ब्राह्मण है, कोई सरयूपारी ब्राह्मण है, इतने सारे झगड़ों के कारण 90% केसेस कोर्ट में हमारे ही लोगों के गए। और ये उस वक्त की रूलिंग है। मैं ये कहता हूं कि सरकार इस पैसे को नहीं लेगी, लेकिन साथ में शर्त यह होनी चाहिए, हर वो मंदिर जिसका करोड़ों में चढ़ावा चढ़ता है, उससे ये आप रिटन हलफनामा लें कि वो उस मंदिर के पैसे से हर जगह एक साइंटिफिक वैदिक कॉलेज खोले। और ये इसलिए नहीं कि कोई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, नहीं 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 ना। जिस साइंस पे दुनिया गर्व करती थी, उन वैदिक जो चीजें हैं उनको ला करके साइंटिफिक तरीके से उसको पढ़ाया जाए। क्योंकि हम कहते हैं कि साहब हमारे बच्चे संस्कारी नहीं हैं। इसमें बच्चों का कसूर है, क्योंकि सेंट स्टीफन में तो आप ही भेजते हैं, उसके एडमिशन के लिए लंबी लंबी लाइन में रहते हैं, रात रात भर रहते हैं, रिश्वत लेके देते हैं, डोनेशन देते हैं, फिर जब वो जीसस हो जाता है कहते हैं देखो ये बच्चा संस्कार नहीं सीखा, आपने सिखाए नहीं। अगर आपने वैदिक स्कूलों में उनको बेसिक शिक्षा दी, अपने संस्कारों की दी, उसे धार्मिक उन्मादी बनाने के लिए नहीं दी, उन स्कूलों को आप मदरसों से कंपेयर मत कीजिए। मदरसा अलग चीज है। उन सनातन संस्कृति की शिक्षा दी जाए, और कम से कम उन्हीं मंदिरों में जिस दिन मंदिरों के कपाट, जिस दिन मंदिरों के बाहर जो एक वक्त के खाने के लिए धर्म बदल रहे हैं, उनको मुफ्त खाना मिलने लगेगा, आपका धर्म, आपकी समाज मजबूत हो जाएगा। जो गलतियां हो गई हमसे, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब तेजी से दौड़ रहे हैं, दुनिया आपकी तरफ देख रही है, गलती रिपीट मत कीजिए। बार बार ये रफीक भाई के घर जाकर के ईद खाने का, जो हसवैया खाने का जो शौक है आपको, और कमाल है जो सब कुछ आपके साथ कर रहे हैं, जो आपने 1000 साल तक हमारी मां बहनों के साथ किया गया है, आप उनसे 3 बार झुक झुक के ईद मिलते हैं, सेवैया खाने भी जाते हैं। जाइए, मेरा इतना सा सजेशन है, अच्छा लगे तो करिए। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि राष्ट्र खतरे में है, मैं इसलिए शायद इंफेसिस कर रहा हूं। सत्ता से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। रफीक भाई के घर की सेवैयां खाइए, 3 बार गले भी मिलिए, लेकिन हफ्ते में 1 दिन दलित के घर का पानी भी पीजिए। आप सोचिए कि आप कहां से निकल के आए हैं, कितनी मुश्किलों से आपको एक होप जगी है। इसलिए मैंने अपनी स्पीच में पहली बार पहला शब्द इस्तेमाल किया
कि 370 और 35A की व्याख्या होती रहेगी, ये हुआ वो हुआ, कोई पटेल कहेगा। मैं अभी भी कहता हूं, जो लोग डरे हुए हैं, जो मुल्क कांप रहा है, जो 35 करोड़ खामोशी में आ गए हैं, रोजे के मोड में चले गए हैं, इसलिए चले गए हैं, उनको इस बात की उम्मीद नहीं थी कि एक कायर कम्युनिटी का आदमी, जिनको हमने इतने लंबे सख्त गुलाम बनाया था, ये आएगा और जो हमने इस्लामिक स्टेट खड़ी की थी संवैधानिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, वैधानिक तौर पे, उसको ये एक ही झटके में समाप्त कर देगा। ये डर है उनके अंदर, इसलिए जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट नहीं है। 1400 साल पहले इंटरनेट नहीं था, तब भी तुम पत्थर मारते थे। और जब इंटरनेट नहीं था, 1990 में तो इंटरनेट नहीं था ना, तब कौन सा नेट था कि जिसके चलते आपने मस्जिदों का सहारा लिया, रात रात भर अजानें दी, आपने हिंदू पंडितों के नाम निकाले और कहा, नारे लगाए आपने कि हमें कश्मीर चाहिए, हिंदू मर्द पंडित के बगैर और हिंदू पंडित औरत के साथ, आपने ये नारे लगाए। तब तो इंटरनेट नहीं था, तब वो कौन सा सिस्टम था कि पूरे वैली की हर मस्जिद से एक ही आवाज आती थी, ला शिरकिया ला शिरकिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तब ये कौन सा इंटरनेट था भाई? तो जिनको 90 में बगैर इंटरनेट के उन्होंने 5.5 लाख लोगों को अपनी जमीन से बेघर कर दिया, और एक इस जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी बड़ी घटना है। आपके आदमी ने तो 2002 में ना तो ऑर्डर दिया, ना अपना रोल कुछ ऐसा किया, लेकिन इस सब के बावजूद उस पर आरोप है, और उस वक्त की सत्ताओं और व्यवस्थाओं और न्यायपालिका के सामने वो हाजिर हुआ। इस सब के बावजूद भी कि दिल्ली की सरकार भी उसकी नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट में भी डरने वाले लोग नहीं थे, तब भी फंसा नहीं पाए। लेकिन मैं दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं। अगर 2002 में मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमा चल सकता है, मुकदमा के लेकर के तमाम सवाल उठ सकते हैं, उस पर सीबीआई जांच कर सकती है, उसको इंटरोगेट कर सकती है, तो 1990 में जो मुख्यमंत्री था कश्मीर का, वो तो खुलेआम घूम रहा है भाई, उसको इंटरोगेट क्यों नहीं किया जा सकता? 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को घर से निकालने, उनकी हत्या करने, उनके वारिस मौजूद हैं, भाई बहन मौजूद हैं, जिन्होंने हत्याएं की हैं वो मौजूद हैं। क्यों नहीं ये डिमांड उठनी चाहिए? यस सर, कि दुनिया में इतने बड़ा जिनोसाइड हुआ, नाजी के जमाने हुआ, तब भी कमीशन बना यार, ये तो उससे बड़ा था। क्या जम्मू कश्मीर में ट्राइब्यूनल नहीं बनना चाहिए जिसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो, जो तमाम क्रिमिनल खुले घूम रहे हैं? क्योंकि इतनी बड़ी लिंचिंग के बाद भी पूरे जम्मू कश्मीर में एक कंप्लेन तक नहीं किसी ने की है कि आखिर इन लोगों को किसने मारा। टेलीविजन पे बयान दे रहा है यासीन मलिक, 4 एयरफोर्स के लोगों को मारा, खुला घूम रहा है। दिल्ली की सरकारें सोच रही क्या फर्क पड़ता है। हम इतने बौने और कमजोर हो गए थे, लिहाजा यह सरकार 31 अक्टूबर को सरदार पटेल के बर्थडे पे जिस दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, मैं देश में, भले ही मेरी बात न सुने, ये तीनों लोग मेरी बात पहुंचाएं, इनकी मर्जी है, मैं तो इन चारों पे दबाव नहीं डाल सकता। इनके सामने जरूर कह रहा हूं कि कुछ मेरे शब्द इस्तेमाल करके ये आगे पहुंचा दें, लेकिन अगर नहीं पहुंचाए तो मैं पूरे देश में बवाल खड़ा करूंगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अब ये कोई नहीं कह सकता है कि जो एक्सपेरिमेंट किया हमारी पूरी टीम ने, उस कामयाबी ने मुझे ये ताकत दे दी है कि समाज को खड़ा कर दो, पूरी संसद आपके साथ खड़ी हो जाएगी। लिहाजा आजाद भारत के अंदर हम बाबरी मस्जिद के बारे में लड़ रहे हैं, हमको नहीं पता किसने तोड़ी किसने नहीं तोड़ी, बहुत सारी चीजें हैं, आज उसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है। और जज साहब भी कमाल के आदमी हैं, कमाल के जज हैं हमारे यहां। भगवान रामचंद्र जी का वजूद था या नहीं था, यह सुनवाई के दरमियान में जज साहब पूछ रहे हैं, उनका अधिकार है।
लेकिन मैं जज साहब से पूछ रहा हूं कि उनका वजूद था या नहीं था, ये अगर आपको नहीं पता तो फिर किस बात की रामनवमी की छुट्टी लेते हो? ईमानदार बनो, कहो रामनवमी की छुट्टी हम नहीं ले सकते क्योंकि इनका तो वजूद ही नहीं हमें पता। लेकिन क्या मक्कारी है, यह भी हो रहा है। यह बात आना चाहिए पब्लिक में, नहीं आना चाहिए भाई। मैं किसी जज के खिलाफ नहीं हूं भाई, लिहाजा खुलेआम हमारे यहां मक्कारी हो रही है। तो जज साहब, आप फैसला दे रहे हैं इतनी पुरानी मस्जिद के बारे में, साक्ष्य जुटाने में परेशान हैं। कमीशन बना करके जम्मू कश्मीर में जो 1200 मंदिर तोड़े गए हैं, जिन हिंदू पंडितों के घरों को निकाल करके, मार करके, रेप करके छोड़ने पे मजबूर कर दिया, उनकी प्रॉपर्टी मुसलमानों ने घेर ली है, क्योंकि दिल्ली की सरकार और उस सरकार का एक ही मंत्रालय काम कर रहा है। 31 अक्टूबर के बाद जम्मू कश्मीर राज्य की इंच इंच जमीन आपके राज्य के आदमी जो कि गृह मंत्री है उसके अंडर में आ जाएगी।